today onward you will spend at least 2 hours the topics we are discussing on, जिस पे भी हम बात कर रहे हैं, जो टॉपिक हमने कवर किया है, you will have to practice those. Apart from this you will have to go in deep. उसमें डेवलपर्स के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया, अब आपको डीप में जाना है. व्हाट इज डेवलपर? सर्च ऑन गूगल, यूट्यूब, और वी आर प्रोवाइडिंग यूट्यूब वीडियो एज वेल टू यू, कि हम आपको वीडियो भी दे रहे हैं यूट्यूब के, ताकि आपको उसमें थोड़ा सा और डीप में नॉलेज मिले, आप और थोड़ा सा डीप जाएं उसके अंदर. यू विल हैव टू स्टडी डीप योरसेल्फ ओनली. नोबडी कैन टेक यू इन डीप बिकॉज नॉलेज इज सी. समुंदर है, नॉलेज क्या समुंदर है. तो you will have to dive yourself inside, कि हम हमारा काम रास्ता दिखाना है, बताना. you will have to work on it, right? तो थोड़ा सा आपकी तरफ से भी कमिटमेंट होनी चाहिए. so it will work. otherwise कि सेशंस हो रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मालूम तो मिल गया, मालूमात सारी हो गई, नॉलेज भी गॉट इट, बट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कितना है, इट मैटर्स एक्चुअली. क्या मैटर करता है? हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कितना है, हाथ कितना साफ है स्किल के ऊपर में, दैट मैटर्स एक्चुअली. नॉलेज है लेकिन तैरना कैसे है पता है. अगर तैरना नहीं सीखा, पानी में फेंक दिया तो बाहर आएगा क्या? सिर्फ तैरने के बारे में नॉलेज है इसको कि हाथ पैर हिलाना है बाहर आने के लिए. अगर तैरना नहीं आता तो बच जाएगा कि मर जाएगा? मर जाएगा. प्रैक्टिकली वी विल हैव टू लर्न दिस थिंग. मैंने और एक अकाउंट बना लिया अभी. गुड, वेरी गुड सर. तो अदर्स आल्सो इस पे थोड़ा सा दिल पे लो और इसको प्रैक्टिस करना सीखो. ठीक है, सब करेंगे? यस और नो? Yes. Guys, Yes, there is sir. a strict rule. You have to complete your assignment before joining this class, next class, okay? Without fail. Because classes will not be repeated and you'll miss important lectures or basically next steps if you are not going to complete your assignment within a time. I don't think creating an account needs more than 5 minutes. Is it clear? Yes, sir. Am I loud and clear, guys, everyone? Yes. ठीक है. तो कल हमने कौन से रोल्स पर बात की थी कि जॉब रोल जो है सर्विस नाउ है. फातिमा, कैन यू रिपीट वन मोर टाइम? Yes, sir. फातिमा, कैन यू प्लीज स्पीक अप? Yes, sir. बताइए कल कौन से जॉब रोल्स पर हमने बात किया था. First is developer, tester, architect, consultant, and team lead, scrum master, and business analyst. एनालिस्ट. ओके, गुड, बहुत अच्छे फातिमा. तो हमारा ये पार्ट कल एडमिन का रह गया था कि व्हाट इज एग्जैक्टली रोल ऑफ एडमिन इन सर्विस नाउ. वी विल कवर दिस लेटर ऑन. वी विल मूव टू द अनदर टॉपिक्स लाइक ब्रांडिंग एंड वर्जन्स एंड एप्लीकेशन मॉड्यूल एंड फॉर्म लिस्ट एंड टेबल्स. इस सेशन आज हम कवर करेंगे एडमिन. एडमिन का रोल क्या होता है? व्हाट इज एडमिन? एडमिन मैनेज द एक्सेसेस, जो ग्रुप के, जो प्रोजेक्ट के जो एक्सेस और रोल्स होते हैं, जैसे ITIL रोल है या अदर फंक्शन एप्लीकेशन के जो रोल होते हैं. एडमिन रोल इज टू मैनेज दोस एक्सेसेस और रोल्स, कि किस मेंबर को कौन सा रोल देना है, टीम लीड को कौन सा रोल होना चाहिए, उसको क्या एक्सेस होना चाहिए, किस फील्ड का एक्सेस होना चाहिए. और ही पर्सनलाइज एंड ही कस्टमाइज द फॉर्म लेआउट. फॉर्म लेआउट जो होता है, let me take you to the form for an example. Incident. Okay. अब यहाँ ये आपको लिस्ट, ये है list view. What it is called? The incident list view. We can see all the records here. How many records are there in incident table? Incident application 4289 records are there. Total count of record. Okay, तो ये list view है incident. Yes, Ashfaq, you want to add something? Before going to next stage, just wanted to know, everybody in the class have understood how to create an account, or still there is a gap?
2 अकाउंट बना लिया है मैंने, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरा। Yeah, for others, I need a confirmation for all individuals. Did you understood or still need a help or support? We can create one account for you. हम्म। अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो बता दीजिए, हाँ, क्रिएट करेंगे। ओके। नहीं, if there is a knowledge gap, we'll fix it. But if because of laziness, ignorance, then that's not accepted. If you still seek some help from us, we are ready to repeat that. But I need a confirmation whether you understood or not. Yes or Sir. no, at least. Yeah. अदर 2 अकाउंट्स बनाने के लिए हमको अलग अलग ईमेल आईडी क्रिएट करना पड़ेगी? हाँ, नो प्रॉब्लम, क्रिएट इट। ब्रदर के नाम से बनाइए, सिस्टर के नाम से बनाइए एक आईडी एंड मेक ए नोट ऑफ इट। एक नोटपैड में सेव करिए। एक सर्विस नाउ का सेकंड अकाउंट है, थर्ड अकाउंट है, पर्सनल तो आपको पता ही होगा। नोट करके उसको रखना है। लेटर इट विल हेल्प अस टू द मूव डेटा फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू अनदर एनवायरनमेंट। फिर इसमें भी कस्टमाइजेशन करना है आपको, जो डेवलप किया है, प्रैक्टिस किया है, वो सेकंड पे भी और प्रैक्टिस करना है उस पे भी। समझ में आ रही है बात? इट विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अब जो इम्प्लीमेंटेशन आपने इंसिडेंट इस इंस्टेंस पे किया है तो रिपीटिवली आपको करने में इजी होगा, लेकिन ऑन न्यू इंस्टेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। वहां पर पूरा ब्लैंक है, सारी चीजें अलग है, एक आउट ऑफ बॉक्स फंक्शनैलिटी है, वहां पर डिजाइन करना है जो हमने पहले इंस्टेंस पे किया था। तो थोड़ा सा उसमें हेल्प होगा आपको कि न्यू एनवायरनमेंट में काम करने के लिए और डेटा मूव करने के लिए भी लेटर हमें हेल्प में आएगा। So I Okay. need a confirmation, yes or no, at least in a Is chat. there anyone who hasn't created a single account in PDI? कोई है इसमें जो एक भी अकाउंट अभी तक who hasn't created any single account in PDI? एक भी अकाउंट सर मैं एब्सेंट इस वक्त इन लेक्चर पे, इसलिए मुझे मालूम है। Okay. Okay, so Join today or yesterday, Yashri? Is it your first day today? नहीं सर, ये सेकंड लेक्चर है मेरा अभी। Okay, okay, okay. In group we have shared one video how to create a PDI. You can go through it. If you don't have that, you might have received, right? We shared that day Yes, before sir. yesterday, I believe. So you can go through it. It's just a 5 let's to put 6 put minutes. this in a chat window, Yunus, once again. Yes, yes, yes. No worries. Just for their references. Mhm. And also in a group. ठीक है? Yeah. Okay, so this is the list view, guys. What it is? This is the list view where we can see all the records, their status, the number, short description, caller, all the fields of the form we can see here with their details and their values. तो admin क्या करता है? इसका configuration करता है। अब यहाँ पर we are able to see many of fields, columns here. If I want to customize it, कि मुझे ये सारी चीजें सारी नहीं देखनी है, so what I will do? I will go to the personalized setting. Here is a gearbox. Okay. The columns which I am able to see here, these are the columns. I don't want to see all the columns. I want to see only 2 of these, number or short description. Sorry, I did not move it to the left side. Select it. Move it to the left side, the available selected. We have selected these 2 only. If I want to see this one also, तो मुझे क्या करना होगा? I need to click twice on the column name or field name. It will come to the right side, the available, the selected columns. यहाँ पर आएगा इस बॉक्स में. This is called a slush bucket. हाँ, ये slush bucket है. तो इसमें से हम मूव करेंगे. मैनेजर भी चाहिए मुझे, ये 3 चीज चाहिए. ओपन बाय चाहिए. I'll select those here and click OK. See, तो मैंने 5 ऐड किए थे, 5 आ गए. आई एम एबल टू सी ओनली 5 कॉलम्स हियर नाउ. अगर मुझे कोरिलेशन नहीं चाहिए, आई विल डबल क्लिक और मूव इट बैक टू द अवेलेबल लिस्ट. आई वांट टू सी ओनली दिस 3. ठीक है. और ये चेंजेस टीम के हर मेंबर के लिए अवेलेबल होंगे. ये 3 चीजें दिखनी चाहिए टीम मेंबर्स को. ये एडमिन का रोल होता है कि कॉन्फ़िगरेशन करना, फॉर्म लेआउट में चेंजेस करना,
और उनको रोल देना, उनको एक्सेस देना, ये एडमिन का रोल होता है मेनली। तो जब कोई ऑन बोर्डेड होता है प्रोजेक्ट में, उसको एक्सेस प्रोवाइड करना कि यूनोस इज ऑलरेडी वर्किंग इन प्रोजेक्ट, उसको क्या रोल है। मैनेजर ने कहा, टीम लीड ने कहा कि एडमिन यू प्रोवाइड द सेम एक्सेस व्हिच शुभम हैज, द सेम एक्सेस, कॉपी हिज रोल्स एंड प्रोवाइड टू द यूनस। तो एडमिन क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है उसको एक्सेस प्रोवाइड करेगा, और सिमिलर एक्सेस जो है वो यूनस को प्रोवाइड करेगा जो शुभम के है। जब यूनस रोल आउट होगा प्रोजेक्ट से, सो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कि उसको उसकी जो रोल्स हैं उसको हटाकर इनएक्टिव प्रोसेस में डाल दें। जो यूजर क्रिएशन होता है, विल टेक यू टू द यूजर टेबल। ठीक है, how many users are there in our PDI? It is the data which we see here in PDI, it is a demo data। जो हमें PDI में जो डेटा मिलता है यूजर्स का या फिर अदर इंसिडेंट रिकॉर्ड्स का, प्रॉब्लम रिकॉर्ड्स जो हैं उनका डेटा जो मिलता है, ये डेमो डेटा, डमी डेटा है। कौन सा डेटा है? डमी। डमी डेटा, डेमो होता है, जो कि आउट ऑफ बॉक्स सर्विस नाउ की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। दे हैव प्रोवाइडेड अस टू टू वर्क ऑन दिस, कि इनकी हेल्प से आप प्रैक्टिस करो, अकाउंट क्रिएशन करो, देखो डिटेल्स कैसे होते हैं, मेल आईडी कहाँ पर होता है। वी विल ओपन वन यूजर, मोनालिसा, वी विल सी व्हाट आर द डिटेल्स देयर। उनका फोटो है, दिस इज द प्रोफाइल, यू कैन से अ यूजर इन सर्विस नाउ। उनका यूजर आईडी है मोना डॉट लिसा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, द टाइटल Bay Area technician, the department is not mentioned, email ID। अगर उनका कोई मैनेजर होगा तो they will make her update here। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैनेजर भी अपडेटेड। We got one request to get updated her manager, कि हमें एक उनका मैनेजर अपडेट करने का रिक्वेस्ट आता है। ठीक है, what we will do, we will check what the name of her manager, the request that we have received, कि जकरिया मगरे है, तो हम क्या करेंगे, वो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सर्च में जाकर सर्च करेंगे द मैनेजर नेम दे प्रोवाइडेड, वो सेलेक्ट कर हम उसको सेव करेंगे। दिस इज द यूजर प्रोफाइल ऑफ सर्विस नाउ। सर्विस नाउ यूजर प्रोफाइल ऐसी होती है, और ये सारी डिटेल्स उनके मोबाइल नंबर, लोकेशन, ऑन विच लोकेशन दे आर वर्किंग ऑन, देयर फोटो, आर दे वीआईपी, इफ इट इज चेक्ड दैट मींस दिस विल क्रिएटेड एज अ वीआईपी यूजर। दे हैव सम बेनिफिट्स, वीआईपी अगर होंगे तो उनका क्यू में नहीं होगा टिकट, वो प्रायोरिटी पे काम करना है। यस शाहरुख, यू वांट टू से समथिंग? अभी हम जो अभी ये देख रहे हैं वो यानी मैन्युअली डेटा हम ऐसा डालने वाले हैं, राइट? करेक्ट। अगर आपको एक यूजर प्रोफाइल एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, क्रिएट करने के बाद। who will create your profile हम्म। if you are newly onboarded? Okay, इंसिडेंट मैनेजमेंट का है। हाँ, क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे। Okay, what is it? फिल्टर नेविगेटर। हम यहाँ जाएंगे, यूजर्स टाइप करेंगे, और यहाँ पर हमें मिलेगी यूजर्स लिस्ट। ठीक है, एडमिन क्या करता है, जब उसको कोई रिक्वेस्ट आती है, शाहरुख इज न्यूली ऑनबोर्डेड इन आवर टीम, he gets the request। एडमिन क्या होता है कि रिक्वेस्ट आती है एडमिन को, शाहरुख के लिए एक अकाउंट क्रिएट करिए। what he will do, he will update your details in the description और short description, your all the details are mentioned in the request, कि शाहरुख, इसका मैनेजर कौन है, ईमेल आईडी क्या है, और ये सारी अदर जो डिटेल्स यहाँ पर है अवेलेबल, whichever he gets in the request he will update that। ठीक है, so I mostly ID होती है first name of the first word of the name, शाहरुख डॉट खान, his ID। ओके, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, सेल्स में है, सेल्स में है, डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर वीआईपी है तो वीआईपी, इफ ही प्रोवाइडेड फोटो तो फोटो भी ऐड किया जाएगा, हिज मोबाइल नंबर और अदर डिटेल्स। ठीक है, एस डॉट खान एट द रेट टेस्ट। मैनेजर डिटेल्स अगर प्रोवाइडेड है तो मैनेजर डिटेल्स भी डालेंगे यहाँ पर, लैंग्वेज प्रेफरेबल
इंग्लिश है तो इंग्लिश डालेंगे, अगर अदर है जर्मन है जापानीज है तो वो प्रोवाइड की जाएगी, वहां पर डाली जाएगी। मतलब जो भी डिटेल्स रिक्वेस्ट में आई है फ्रॉम द टीम लीड और एनी अदर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, अगर जो रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है कि न्यूली हायर्ड है एम्प्लॉय इस टीम के लिए काम करेगा, ग्रुप के लिए काम करेगा, तो हम उसका क्या करेंगे, यूजर प्रोफाइल कौन ऐड करता है, एडमिन ऐड करता है। ही विल क्रिएट अकाउंट एस खान, द प्राइमरी ईमेल डिवाइस क्रिएटेड फॉर शाहरुख खान। ठीक है, अब अकाउंट क्रिएट हो गया शाहरुख का, अब उसको रोल, क्या रोल देंगे उसको? यस अशफाक, यू वांट टू ऐड समथिंग? Wanted to understand, not understand basically, as students. So this activity is performed after what kind of cross-functional services? So we learned ITSM, correct? Within ITSM, this comes under which area? Okay, everyone, did you get what Ashfaq said? We've learned 5 ITSM cross-functional services during last week. I and Sanjit has taught you. So this comes under user creation request, part of which service? Service request. Service request, right? करेक्ट। ये चीजें ध्यान में रखना है कि जो रिक्वेस्ट पे हम काम कर रहे हैं, सर्विस रिक्वेस्ट, बार बार मैंने भी 1-2 मरतबा बोला, आई आल्सो टेल ट्वाइस। तो अभी यहाँ हम आएंगे, ठीक है, वी हैव क्रिएटेड एडमिन, व्हाट एडमिन डिड, ही क्रिएटेड शाहरुख्स अकाउंट। नेक्स्ट व्हाट ही विल डू, ही विल प्रोवाइड एक्सेस। अब उसको रोल क्या देना है, क्या काम करने वाला है वो शाहरुख, तो हम क्या करेंगे, वी वर गॉट इन द डिस्क्रिप्शन द डिटेल्स दैट वी नीड टू प्रोवाइड हिम द ITIL रोल। रिक्वेस्ट में आया था कि उन्हें ITIL रोल प्रोवाइड करना है। So what we will do, we will provide him, the admin will provide him ITIL role, adding role। ITIL में कितने रोल्स की परमिशन मिलती है? What is ITIL? ITIL क्या है? We have discussed many times कि ITIL क्या है, ITIL concept क्या है? क्या है ITIL? Can anyone tell? ITIL में almost service request, incident, problem, change, इन पर काम किया जाता है। इनके रिलेटेड में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंसिडेंट, चेंज, प्रॉब्लम भी है लेकिन इसमें शो नहीं कर रहा है। देयर आर मल्टीपल रोल्स एडेड व्हेन वी ऐड अ ITIL रोल टू अ यूजर, you can see n number of, I can say 41 roles have been provided to him, 41 accesses provided to him, you can see here। एजेंट वर्कस्पेस भी मिल गया, ये सारी है, कैनवास यूजर सर्टिफिकेशन, ये रोल बाय डिफॉल्ट एडेड इनटू द व्हेन एनी यूजर गेट एडेड इन ITIL रोल, या उसको ITIL रोल प्रोवाइड किया जाता है, बाय डिफॉल्ट दीज रोल्स आल्सो गेट एडेड टू हिम। टास्क आ गया, टेम्पलेट क्रिएशन आ गया, ये सारी चीजें आ गई। हमारी बात ITIL is basically framework which we learned during last entire week, right? From the day when we have started this, and you can see those roles over there. Just go down, Jonas. Yeah. So you have basically CMDB, you have basically change, correct, service now change, you have service now incident management, correct? Yeah, problem management. So by default, once you will select ITIL role, these roles will be, these kind of activities can be performed by this user, correct? And Correct. see, and this is read write. So there are 2 type of permissions given over here. So can you just put some light on read and write options over here? read right, okay, adding option, this is the slush bucket I earlier also No. said कि So यहाँ पर why it is a read and write basically? Why cannot only read and why cannot only write? read and write means I didn't get you, the access to the field or what? Access to the field, correct? That's a different part actually. ITIL maybe there are some other modules which provide the read and write access to the field, एक different topic है वो। ITIL will give you access to the application
कि अभी Okay. ITIL अब मैंने प्रोवाइड किया तो he will give access to the incident management, problem management. He can access this application. If you want Yeah. to restrict कि अगर उसको list view नहीं दिखना चाहिए, application नहीं दिखना चाहिए, that's a different topic actually. We will come, we will Okay. have a focus on that in upcoming sessions. No problem. Yeah. ठीक है. तो guys अभी आपको समझ में आ गया यूजर का क्या काम होता है रोल, यूजर क्रिएशन. If suppose after few days or few months Shahrukh go get rolled off from the project, अभी he is not part of project, तो हम क्या करेंगे फिर शाहरुख को? You can see his status, he is active, we will make him inactive. List view users, you can see here recently we have added a Shahrukh. His status you can see here when you open it. Status is not here. Status. You can see he is active. If he get rolled off from the project, we will make him false. Now he won't have any access. He cannot log into this instance now anymore. He don't have any access to any other instance related to this. riseup.india.servicenow.com ये हमारा प्लेटफॉर्म था. He was part of this environment platform, एक ServiceNow का जो part था riseup.india.servicenow.com. Now he is not a part of this environment. कोई भी environment में test हो, development हो, production हो, so he don't have any access because his state got in false condition. He is inactive. He is not part of this project now. ये काम होता है admin का. So did you get it कि क्या रोल होता है admin का? In regular base he utilize the roles, the privilege, the access की किसी को हमने ITIL अभी हमने शाहरुख को provide किया था. Once we make him inactive, तो ITIL role will be released from his account. That comes in available bucket, एक license. When any company get the purchase the ServiceNow or they have a contract with the ServiceNow. कि RiseUp ने ServiceNow purchase किया and they have started working on it. They charge for the license as well. ServiceNow what do? They charge on the license basis. अगर 400 हमने अगर ITIL role ServiceNow से purchase किया है, if they all are using कि सब use हो रहे हैं 400 के 400 ITIL role, so they will charge you for those 400 ITIL roles. Did you get my point? अगर हमने immediately inactive किया शाहरुख को, who got rolled off from the project, that comes in available bucket or that's not in using, so ServiceNow will also not charge to that particular role. जितना और जितने दिन हमने यूज किया है, ServiceNow will charge that much only कि ये रोल हमने इतने दिन यूज किया, इसको चार्ज होगा. So admin role is कि यूटिलाइज करना इन चीजों को. कौन रोल ऑफ हो रहा है कि किसका मतलब ये ही हैज 2-3 लाइसेंसेस कि उनको 3-4 रोल अलग अलग हैं, बट दोस आर नॉट इन यूज. he will check, he will monitorize those roles कि use में नहीं, he will get the permission and he will take out the roles. He will take the permission from his manager कि he is not using from last 6 months, I can see that role. So what he will do कि पहले CMD पे काम कर रहा था, अभी CMD पे काम नहीं कर रहा है, CMDB का रोल हटा दो उसका, भी ITIL पे काम कर रहा है. ITIL पे he manage the roles, he provide the access, he create the accounts, he create the user profile, he create the groups. एक नया ग्रुप बनाने के लिए बोला गया, एक रिक्वेस्ट आई कि क्रिएट अ न्यू ग्रुप. What he will do, he will create a new group from here. He will come to the group module and he will click on new, rise up, India, new group. Who will be the manager of this group? Shahrukh. Group mail ID, to send the notification on the mail ID. तो हमें क्या करना है? एक mail ID, ठीक है. If this group has any parent group तो हम वो parent group ऐड करेंगे, but it's not in the request कि request में नहीं आया है, so we'll add this group. एक group create हो गया. This was the request sent to the admin. Group creation or user creation request almost goes to admin. But nowadays in India, as I said, every group,
every मैनेजमेंट दे थिंक कि मल्टी स्किलर होना चाहिए, डेवलपर भी होना चाहिए और वो एडमिन का भी नॉलेज होना चाहिए. Mostly I mean in projects what happens, they you know only the person who has the admin knowledge, कि सिर्फ एडमिन ही लेना है तो प्रोजेक्ट का जो है बजट भी बढ़ेगा, एडमिन सेपरेटली लेना है तो व्हाट एवरीबॉडी इज थिंकिंग. कल भी बोला गया था कि मल्टी स्किलर एम्प्लॉय रिसोर्स को ढूंढते हैं मैनेजमेंट who has knowledge on admin part also, क्योंकि एडमिन का रोल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता. इट्स नॉट अ एवरीडे जॉब कि हर डेली कोई नया मेंबर आ रहा है ग्रुप में और डेली. यस, यू वांट टू ऐड समथिंग संजीव? ओके. So basically, what is the difference between group and user? This is a question for all the basically students. ओके. You can put it in chat. Okay. If you want, हेलो. yeah, Sanjit, please. Yeah. नहीं, मैं शाहरुख बोल रहा हूँ. हेलो. यस शाहरुख, यस कैन हियर. हाँ, ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूजर्स होंगे जिनको डिफरेंट या फिर सेम एक्सेस दिया गया होगा, और यूज़र एक अलग अलग यूजर्स होंगे, यानी वो उनका कुछ अलग काम होगा ऐसा. यस, तो हाँ, देयर इज वन फंक्शनैलिटी आती है, हैज रोल एक फंक्शन आता है. हम उसके थ्रू क्या करते हैं, उनके यूजर्स को रोल तो होगा भी है, जैसे कि हमने ये ग्रुप क्रिएट किया. यू कैन सी हियर इन द बिलो बॉटम कि यहाँ पर रोल्स है, ग्रुप मेंबर्स हैं कि कौन से ग्रुप मेंबर्स इसमें होने चाहिए. सपोज आई एडेड देयर फ्यू यूजर्स, Abdullah and these many group members I added in this group, and now they are part of this group कि Rise Up India के वो member हो गए. ठीक है, if I refresh the page you can see the group member here. Can you see this? Group member add हो चुके हैं and they don't have any role. तो कोई भी रोल अभी तक नहीं प्रोवाइड किया गया. Suppose I got request to provide them a ITIL role. ITIL. So every user of this member will have a ITIL role access. Suppose as Shahrukh said कि अब इसमें से जो, let me refresh this so we can see the role. See, now these all the members have the ITIL role access. अगर as शाहरुख सेड कि अभी इसमें से ITIL इनको नहीं देना है तो फिर कैसे करेंगे. We have another functionality to that कि हम किसी को एक्सेस रुकवा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमें एप्पल ट्यूटर को यहाँ पर ऐड किया ग्रुप में, बट वी हैव अ रिक्वेस्ट कि इनको ये एक्सेस नहीं देना है. We can prevent that access कि we will have a discussion, we will see that functionality as well in upcoming sessions कि कैसे हम prevent कर सकते हैं. Sanjit, you want to add something? You there, Sanjit? Okay. So, did you see how the admin role works? User creation, group creation, and providing them the access and revoke their accesses. Anyone has any doubt here? Once again, I just wanted to check whether you understood user and group concepts first. Yes. Yeah. Not What is user? in ServiceNow context, in general. I need basically answer yes or no, guys. And chat window is open for everybody. Asim. Swag, we will have to call every, I think, individual. No, Until unless they will not speak up, I don't think. Yeah. Yeah. Tanmay, did you get it? Yep. Okay. Asim? Sir, please one time repeat now. Yes. You would have done this before also. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, you can raise your hand. I can see the people who have raised their hand. We can repeat it. Don't hesitate. आप बिल्कुल भी मत शर्माओ यार, मैं कैसे पूछूं, क्या पूछूं, समझ में नहीं आ रहा है. We are here to make you understand. आपको समझाना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी नहीं है. Our aim to make you understand. हम लेक्चर में टॉपिक वाइज बताकर हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट डूइंग दैट. वी डोंट वांट टू डू दैट कि हमें सिर्फ टॉपिक कवर नहीं करना, हमें आपको समझाना है. व्हेन यू गॉट इट अंडरस्टूड कि सब समझ में आ गया आपको, देन यू कैन डिलीवर इट. किसी आदमी को अगर हम गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं
उसको मैनुअल बता दिया, ऐसे स्टीयरिंग है, ऐसे गियर है, ये डालना है, ऐसे करना है, ऐसे क्लच ब्रेक, ये सारी चीजें। मैनुअल पढ़ के कोई चला सकता है क्या गाड़ी? नहीं। वी विल हैव सम सीरियस इंजरीज, का एक्सीडेंट भी हो सकता है कि भाई प्रैक्टिकली जब तक वो खुद से नहीं सीखेगा, उसको जब तक समझ में नहीं आएगा कि हाउ द ड्राइविंग किया जाता है, तो तब तक वो नहीं चला सकता। सो वी नीड टू बी अंडरस्टैंड दिस ऑल द टॉपिक्स, यूजर क्रिएशन, ग्रुप क्रिएशन, कि व्हाट आर द रोल्स एंड देयर रिस्पांसिबिलिटीज इन सर्विस नाउ। हमें प्रैक्टिकली समझना है उस चीज को। आर यू गेटिंग मी Yeah, आसिफ? so just I am going to call out individual now. Okay, and I wanted to check, Anna. अयान, फातिमा, Ayan, how about you? एनी डाउट टिल हियर? यूजर क्रिएशन और ग्रुप क्रिएशन और एडमिन का रोल रिस्पांसिबिलिटीज क्या है? If you have, if you want us to repeat, we can repeat it multiple times. No worries. Saqib, yes or Really, no? Fatima said I yes. want you to speak Ayan, yes or yes, Ayan, no or are you no. still awake? Yes, sir. Okay, great. Morning time we can understand. This is Yeah, evening time. and Yashashri, are you there? Sir. Yes, sir. I don't understand. Please repeat, sir. I will not let you sleep during my classes, our classes. Just keep in mind. Correct. Yeah. So stay alert. Which part you didn't understand? Yeah. You there? Which part you want me to repeat? The user creation, group creation. For user creation and the difference between end user and group. User and group. Okay. User, it's an individual profile. User means, one person and his details, his user profile, his name, user ID, email ID, and all those details in one form or one table. That is a user. And groups, there are multiple users. You can see here, we have already opened the group form. You can see here all the group members and their group So names. just sorry, Yunus. No worries. Yeah. So take an example. Samruddhi is a individual user, or Yunus can be an individual user. All of us will be a part of group, and we will also be an individual user. Correct. So we'll have two roles. Okay. We'll be part of group, and will be part of a user, separate user, individual user. So there are two roles. I can have it as an individual user can have multiple roles. Okay. Why groups are created? It is just to make sure that the permission has been given to multiple users. In admin cannot repeat. Admin shouldn't be repeating that permissions again and again. If you have group of 50 users, for them, if you want to apply same level of access, okay, during that to perform such activities, actually you create a group, given basically access to that particular group, and that will be applicable for all the users. Means आप एक टाइम पे परमिशन मल्टीपल यूजर्स को आपको देना चाहते हो, इन सच केसेस आपको ग्रुप को परमिशन देना पड़ता है. करेक्ट. अगर आपको वो नहीं करना है तो एक इंडिविजुअल यूजर को जाके आपको ये करना पड़ेगा. Assume that now we are 14 members or there are around 5 different accesses Yunus has to provide. What will be the scenario? How many times that admin has to go and provide a permission? For take an example, there are set of 14 users. 14 users के लिए आपको यही steps, for example, मुझे 5 permissions देना है example के तौर पे, correct? So 14 into 5 means 70 times he has to basically go and select those permissions or grant basically type of user access he wanted to. तो आपको 14 यूजर्स के लिए अलग अलग क्या काम करना पड़ेगा? यही सेम परमिशन रिपीट करनी पड़ेगी. वही अगर सेम एक्सेस अगर सबको एक जैसा है, यू आर अ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यू आर पार्ट ऑफ स्टूडेंट ग्रुप एंड यू हैव एन एक्सेस टू A, B, C, D, correct? He can apply
permission, ABCD permission to all the users at once only when you are part of student group, correct? तो आपको स्टूडेंट ग्रुप को अप्लाई करने के बाद 14 यूजर्स को सेम लेवल का एक्सेस रहेगा. Is it clear? Yes, sir. Sorry, Yunus. Okay. No worries, Ashfaq. Not just to the related to the for the roles की roles देने के लिए ही group creation होता है. There are some other things as well. When any incident get created, incident में जब create होता है कोई record. Let me take you to the incident page. Let me open one record. You can see here there is one assignment group. अगर ये assignment group में Rise Up India हुआ group के लिए assign हुआ ये ticket, तो Rise Up India के all members can see the records. Today Yunus is not present, he is not working, so others members are there like Ashfaq, Shubham. They can see that one new incident ticket has been raised, कि एक नया incident create हुआ है, so all these people member of this group can see and start working on this incident, right? And some other things are there कि notification होता है कि अगर एक yes Ashfaq, you want to add something? So, and user can be part of many groups. Correct. And Exactly. 1 minute, huh? Ashfaq, continue. yeah, please. Carry on. Please carry on. Yes, are you there? And basically, Yunus is coming back. Till then, I'll take an opportunity. So, user can be part of multiple groups. So, means Ashfaq can be part of multiple groups. I can be part of developer group. I can be part of ITL group. I can be part of admin group. Okay, I will have multiple roles based on my capability, based on my assignments, correct, or tasks. I'll be given an access to those specific roles, but also group can be part of other groups. But I'm not sure whether in ServiceNow that's the scenario. Yunus, can group can be included as a part of group? Group का group हो सकता है क्या? Yes, we have a parent and child groups कि जैसे Perfect. हमने अभी यहाँ पर एक बताया था मैंने अभी group creation के time पे Okay. कि there is an option कि parent and child functionality is there कि child अगर होता है parent को अगर हमने कोई notification डाला तो child automatically get that notification मिल जाता है. और सिंपल वे जैसे कि अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि यूजर और ग्रुप्स का क्या मतलब डिफरेंस होता है, जैसे कि इंडिविजुअल और मल्टीपल यूजर्स होते हैं ग्रुप में और एक सिंगल यूजर में यूजर. फॉर एग्जांपल हम ईमेल्स सबको आता होगा सेंड करना रिसीव करना पता होगा मेल्स के बारे में. 2CC और BCC होता है उसमें देखिए आप अगर कोई मैनेजर को कंपनी के CEO को मैनेजमेंट को अगर 5000 एम्प्लॉइज को अगर मेल करना है एट ए टाइम, यू कैन नॉट गो इंडिविजुअली कि हर किसी का मेल आईडी कॉपी करो और CC में डालो. देयर आर सम ग्रुप्स कि ग्रुप्स में डेटाबेस की टीम है जहां पर 200-300 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको भी मैसेज जाना चाहिए. सर्विस नाउ की टीम में 300 लोग काम कर रहे हैं, उनको भी जाना चाहिए. व्हाट ही विल डू, he will copy their group names और add to the CC और BCC की उसमें डालकर उनको सेंड करेगा. Everyone will get that mail. So that is a group. Or individuals copy his mail ID and put it in the two and send it to him कि individually उनको मिलेगा. Did you get the individual user and groups? What are the differences? Anyone has any doubt till here? Groups are the benefit of groups के group create करने का क्या फायदा है assignment में. जैसा मैंने एग्जांपल लिया कि any request get created, जैसा कि service request हो गया, incident हो गया, problem ticket raise हो गया, हमारे group को assign हुआ है. So we all the members of the group will have the notification and that record gets in their bucket कि हमारे group को Rise Up India को ये incident assign हुआ है. There are some people who are working and few people are not working, they are on leave और कुछ भी reason हो सकता है. अगर मेरे लिए assign हुआ है individually, यहाँ पर मुझे भी आएगा एक ticket notification
और ये ग्रुप को भी जाएगा. इफ आई एम नॉट अवेलेबल टुडे, द पीपल फ्रॉम दिस ग्रुप की जो काम कर रहे हैं, they will get notified कि आपके ग्रुप को असाइन हुआ है and Abdullah is not available today, तो other member will work on this. This is the another benefit of group. Did you get it? समझ में आ रहा है? Or any doubt till here? Anyone? Um, before closing the call, I will show the example to them. Okay, real life example, how Yes, group yes. can be used. Okay, so I need an email ID from all individuals. We'll use that and to show the demo over here. Huh? Correct. Hmm. So we have covered till here admin. Admin का क्या काम है पता चल गया. डेवलपर का क्या रोल होता है, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, टीम लीड, स्क्रम मास्टर और बीए. These are the main roles in ServiceNow. Very very important. Some more other roles are there. Job roles, हाँ, job roles. Integration specialist. Integration specialist. ठीक है. इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट का क्या काम होता है? Suppose in our project there are multiple integrations, the requirements are coming कि other third party जैसे AWS से connect करना है, connect करके उनका data AWS से या फिर Flipkart से Amazon का data हमें ServiceNow में चाहिए. Integration specialist will fulfill those requirement. Integration specialist बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स होती हैं. दे आर स्पेशल टू ओनली इंटीग्रेशन. वेरी वेरी स्पेशल पर्सन्स के ये बहुत स्पेशल लोग होते हैं. बट नाउडेज एवरी कंपनी दे वांट्स द डेवलपर शुड हैव एडमिन नॉलेज एज वेल एज द इंटीग्रेशन नॉलेज और अदर. अभी इसको ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया डेवलपमेंट में, तो ही विल वर्क ऑन द कंसल्टेंट एज अ कंसल्टेंट एज वेल. अगर इसको काम करते करते 3 साल हो गए, सो इन प्रोजेक्ट दे नो नीड टू बी हायर अ न्यू कंसल्टेंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट. अगर फुलफिल नहीं हो रही है रिक्वायरमेंट्स, वी आर गेटिंग स्टक और टाइम लग रहा है स्टोरी कंप्लीट होने में, सो दे विल हायर अ कंसल्टेंट टू देयर प्रोजेक्ट टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट एज मच एज क्विक. जितना जल्दी हो सकते उतना स्टोरी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार स्टक हो रहा है डेवलपर, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, ही इज नॉट एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टोरी. बट दे विल onboard one new consultant to their project. I have worked almost 5 to 6 ServiceNow projects. I have seen only developer, team lead and a scrum master, very less. Not every ServiceNow project have a scrum master, because the scrum master is role I explained yesterday also. When the requirement comes, he will create a story and he will follow up that story कि stress क्या progress है story में. His job. ठीक है. तो ये जॉब एक टीम लीड भी कर सकता है. इन आर प्रोजेक्ट विच आई हैव वर्कड 5-6 प्रोजेक्ट इन ServiceNow, टीम लीड handling the scrum master's role. He used to take the कि क्या प्रोग्रेस है, ये स्टोरी क्रिएट करके फिर साइन किया करते थे. हमारे टीम लीड क्या करते थे, स्टोरी क्रिएट करके, बिकॉज व्हेन वी गेट द स्टोरी रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट आती थी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर लिया, डिस्क्रिप्शन में फुल डिटेल्स में पेस्ट कर दिया और असाइन कर दिया यूनुस को. ठीक है, ये स्टोरी पे आप काम कर लो. और कल जब डेली कॉल होता था, द टीम लीड विल आस्क द अपडेट ऑन द स्टोरी. डेली कॉल पे भी हो रहा है डिस्कशन और स्क्रम मास्टर का भी काम कर रहा है. दे आर सेविंग द बजट ऑफ स्क्रम मास्टर इन द प्रोजेक्ट. स्क्रम मास्टर की जरूरत नहीं है. उनका जो स्क्रम मास्टर का जो मतलब एक्सपेंसेस थे, दे आर सेविंग फॉर टू सेव द बजट ऑफ द प्रोजेक्ट. BA का भी रोल, if it's not the huge requirements are coming and keep the client are asking new things and they are having a multiple requirements, बहुत ज्यादा वर्कलोड है, so they hire a BA कि बार बार क्लाइंट से बात करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, रिक्वायरमेंट आने के बाद में आर वी एबल टू अचीव दोज रिक्वायरमेंट के कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. BA कैन गिव यू एन एडवाइस ऑन दैट कि BA हेल्प कर सकता है इस चीज में. But I have seen only one in BA in one of my 5 project. Only one project there was there where the BA was has position, he has his role in one project only.
10 में से 2 प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बीए स्पेसिफिक रोल के लिए एक पर्सन होता है कि यू आर अ बीए एंड यू गैदर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइंट और क्रिएट द स्टोरी, और आप बस उस वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद देखो कि इज इट फाइन और नॉट, फिर आप क्लाइंट से कन्विंस करो कि क्लाइंट के साथ में जो रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं और उसको कन्विंस करते हैं, कभी स्टक हो गया कभी क्या, ही विल बी द हैविंग रोल ऑफ मिडल वेयर, एक बीच में क्लाइंट और हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन के लिए काम बंदा करेगा वो बीए होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम टीएल विल हैंडल दिस रोल आल्सो, कि हमारे 3-4 प्रोजेक्ट में टीएल ही क्लाइंट के साथ बात करते थे, रिक्वायरमेंट गैदर करके अगर कहीं स्टक होते हैं इट विल टेक सम मोर टाइम, कि बताएंगे क्या और टाइम लगेगा, ये प्रॉब्लम आ गया, ये इशू हो गया। अगर बजट इज नॉट हाई, कि प्रोजेक्ट का बजट नहीं है, तो दे विल नॉट हायर दीस टू रोल्स। स्क्रम मास्टर बहुत कम, बीए भी बहुत कम है, जॉब्स भी अगर आप सर्च करेंगे नौकरी पे या लिंक्डइन पे, एज कम्पेयर टू डेवलपर, you will see only 1 out of 10, कि 10 में से एक रोल मिल रहा है सर्विस नाउ में बीए के लिए, स्क्रम मास्टर के लिए एक रोल है, तो 9 रोल किसके लिए हैं? डेवलपर के लिए। एडमिन 20 में से एक रोल सिर्फ स्पेसिफिक एडमिन इन इंडिया, 20 में से अगर किसी कंपनी में अगर चाहिए एडमिन तो 20 रोल अगर है वहां पर, 19 you will find developer role, only 1 role will be for admin। स्पेसिफिक है वहां पर, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वी नीड अ स्पेसिफिक एडमिन, एक खास एडमिन पर काम करने वाला, एडमिन के लिए काम करने वाला एक बंदा हमें चाहिए। इन दैट टाइम दे विल पोस्ट अ रिक्वेस्ट कि हमें वी नीड एडमिन एंड दीस आर द जॉब डिस्क्रिप्शन, तो ये एडमिन का रोल होता है एंड ही विल बी स्पेसिफिक टू दैट हिज रोल, स्पेसिफिक काम करेगा एडमिन, ही विल नॉट डूइंग द डेवलपमेंट, ही डोंट हैव एनी नॉलेज इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का कोई नॉलेज नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि मोस्टली जो है ना टीम लीड होता है टीम में, और देयर आर मल्टीपल डेवलपर्स, और मोस्टली क्या होता है, यहाँ पर आई मिस्ड अ टेस्टर, ओके, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट में ही होता था, वी डिड नॉट हैव अ इंडिविजुअल टेस्टर इन आवर प्रोजेक्ट, मोस्टली डेवलपर डू देयर टेस्टिंग, कि जैसे हम 4 डेवलपर हैं, व्हाट आई डेवलप्ड, व्हाट आई विल टेल टू माय कलीग के, मैं अभी हमारे टीम में है यूनुस, शाहरुख, अशफाक और तन्मय, अगर यूनुस ने कुछ डेवलपमेंट किया तो ही विल असाइन द टेस्टिंग, द टेस्टिंग पार्ट टू द अशफाक, अशफाक मैंने ये डेवलप किया है, आप ये इसको टेस्ट करो। The whichever development happened by Ashfaq, he will assign to Yunus. Yunus, I did this development. This was the requirement. I have attached one document कि क्या requirement थी और मैंने क्या prepare किया है. Added to it, just go through the document and test it. Internally, the developer are doing the testing. Developer internally, they are not hiring a tester in separately. Project का budget भी बचेगा, project को फायदा होगा. Is it right, Shubham? Shubham is having a role of tester. Mostly project में developer ही जो है ना टेस्ट करते हैं. There are some few cases, few projects are requirement के tester भी होना चाहिए. And when you ask me about the job कि how many jobs are there for tester, in out of 10 we will see 3 or 4 job profile for ServiceNow tester. 10 में से 2 या 3 आपको हार्डली मिलेंगे प्रोफाइल इफ यू सर्च नौकरी और लिंक्डइन के ServiceNow टेस्टर, तो आपको 2-3 मिलेंगे, लेकिन डेवलपर के आपको 7 से 8 मिलेंगे उस चीज में। बट यूनिस, टेस्टर का तो रोल रहता ही है सब उसमें, लाइक हाँ, डेवलपर तो यूनिट टेस्टिंग करता ही है, बट स्टिल टेस्टर इज नीडेड फॉर टेस्टिंग द डेवलप यस, कोड। बट इन एवरी प्रोजेक्ट, एवरी आई मीन क्लाइंट रिक्वायरमेंट की जब होती है टेस्टर होना जरूरी है, बट दे आर टेलिंग दिस जॉब टू डू बाय डेवलपर कि हमारे पास टेस्टर नहीं है, तो आप ये टेस्टिंग कर लो इंटरनल, बिकॉज डेवलपर नो कि क्या टेस्टिंग करनी है, he will test it, but yes, टेस्टर शुड बी देयर, और होते भी है बहुत सारे प्रोजेक्ट में, दे आर मैंडेटरी कि टेस्टर होना चाहिए, इंडिविजुअल क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है, प्रोजेक्ट आ गया टीसीएस के पास में, क्लाइंट सेड दैट वी नीड टू 1 एडमिन एंड 5 डेवलपर और 2 टेस्टर्स, रिक्वायरमेंट आ गई उनकी तरफ से, हमें ये हमारे कंपनी के लिए चाहिए इंडिविजुअली, सो दे विल हायर दैट टाइम, उनका कंसर्न कोई नहीं, हमारा ये काम होना चाहिए, अगर प्रोजेक्ट आ गया कोई यूएस से टीसीएस में कहा कि हमारा ये काम, आप इतना काम कर लो, कुछ भी आप रोल वाले एम्प्लॉइज ले लो, हायर करो, रिसोर्स ऐड करो आपके टीम में, और हमारा काम होना चाहिए, वी हैव दिस रिक्वायरमेंट, हमें सपोर्ट चाहिए और हमारा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हमारे साइड पर और डेवलपमेंट चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, करेक्ट।
तो these are the तन्मय की बहुत सारी कम प्रोजेक्ट्स में होता है. आई हैव गॉन थ्रू 5-6 प्रोजेक्ट. टेस्टर मुझे एक ही प्रोजेक्ट में ऐसा लगा हमारे इंडिविजुअल एक टेस्टर है कि ही इज डूइंग द टेस्टिंग फॉर आवर्स. ओके ओके. हाँ, अब यूएस में जैसे हमने बताया, कल अशफाक सर ने भी बोला कि एडमिन एक इंडिविजुअल पर्सन होता है. जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ डेवलपर एडमिन एक ही होता है, वहाँ इंडिविजुअल एक एडमिन एक अलग और डेवलपर अलग है. टेस्टर भी अलग ही होता होगा वहाँ पर, लेकिन एडमिन तो अलग ही होता है वहाँ पर. ही विल नॉट डू द एडमिन रोल. डेवलपर विल डू हिज डेवलपमेंट पार्ट एंड द एडमिन विल डू हिज एडमिन पार्ट. ठीक है. तो नाउडेज दे आर आस्किंग कि द रिक्वायरमेंट नाउडेज कि सर्विस नाउ डेवलपर को टेस्टिंग भी आनी चाहिए और एडमिन पार्ट भी होना चाहिए. सो देयर आर मोर चांसेस टू बी गेट हायर्ड कि आपको ये तीनों चीजों का पता है, यू आर गेट सिलेक्टेड, कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी वो है. इफ यू आर जस्ट स्टिक टू द एडमिन पार्ट, कि थोड़ा सा मुश्किल है इंडिया में कि सिर्फ एडमिन के लिए बहुत रेयर केसेस है जहां पर सिर्फ एडमिन की ही जरूरत होती है. तो देयर आर वेरी लेस चांसेस इट, और एल्स इट विल टेक सम टाइम यू टू बी गेट जॉब इन एडमिन सेक्शन. बट इफ यू हैव दिस थ्री स्किल्स नॉलेज, टेस्टिंग भी नॉलेज है, एडमिन भी आपको आता है, देयर आर मोर चांसेस एंड वेरी क्विक टाइम यू विल गेट अ जॉब. राइट. तो हम ये तीनों भी चीजें करेंगे. जो डेवलपर डेवलपमेंट कर रहा है उसको पता है कि क्या टेस्टिंग करना है. इंटरनल टेस्टिंग भी होगी, इन्वायरमेंट अदर इन्वायरमेंट में टेस्टिंग, टेस्ट इन्वायरमेंट में जब वो जाएगा अपडेट से डेवलपमेंट के थ्रू अदर अनदर इन्वायरमेंट में, सो ही विल टेस्ट देयर. कि इंटरनल टेस्ट कौन करेगा, लेकिन ही हिमसेल्फ इज नॉट डूइंग टेस्टिंग. he the development did by Yunus. He tell to the complete the testing to Shahrukh. Did you get my point? अगर कोई टेस्टिंग में प्रॉब्लम आता है, he will inform Yunus कि there is some issue, there are some bugs and it is not working as expected by the client, कि आपको need to work on this. Immediately he will start working on that requirement. Yes, Shahrukh, you want to say something? ये इंटीग्रेशन का क्या होता है, थोड़ा भूल गया मैं. हाँ हाँ, हम आएंगे उस पार्ट पे भी. हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा. सो तन्मय, डिड यू गेट माय पॉइंट एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू से? या एनीवन हैज एनी डाउट? एनीबॉडी? ठीक है. इंटीग्रेशन, अच्छा हाँ, वी नाउडेज जैसे मैंने बताया कि नॉट स्टिक टू द डेवलपमेंट एडमिन एंड टेस्ट. इंटीग्रेशन आल्सो टू बी द हैव दिस स्किल और नॉलेज. डेवलपर को इंटीग्रेशन का भी एटलीस्ट बेसिक नॉलेज के व्हाट इज इंटीग्रेशन, ये नॉलेज होना चाहिए. इंटीग्रेशन किसे कहते हैं और इंटीग्रेशन कैसा होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, क्या होता है, ये सारी चीजों का नॉलेज भी अगर है, इफ ही हैज डन 2 or 3 इंटीग्रेशन, ही विल गेट अ जॉब. ठीक है. इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट, देयर आर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स आर कमिंग कि अगेन एंड अगेन कि रेमेडी से कनेक्ट करो, रेमेडी का डेटा ले लो, सेल्स फोर्स से कनेक्ट करो, फेसबुक से कनेक्ट करो कि सर्विस नाउ में फेसबुक का डेटा आना चाहिए और यूट्यूब का डेटा फेसबुक सर्विस नाउ में आना चाहिए. देयर नीड टू बी अ स्पेशल पर्सन टू डू द इंटीग्रेशन, कि थर्ड पार्टी से कनेक्ट करके कम्युनिकेशन क्रिएट करके उसका डेटा लेना चाहिए. वी हैव अ सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म एंड वी वांट टू कनेक्ट विद जीरा. Everybody know Jira, right? What is Jira? Or else everybody know the Facebook, right? अब Facebook से कनेक्ट करना है. अब डेवलपर को इतना नॉलेज नहीं है यार. नॉलेज तो है कि कनेक्ट कैसे करना है, लेकिन डेटा कैसे लेना है. यूजर्स, द फेसबुक यूजर, जितने भी फेसबुक के यूजर हैं, और एल्स ग्रुप्स आर देयर इन द फेसबुक यूजर्स एंड ग्रुप्स. Integration specialist, what he will do, he will first create a connection between Facebook and ServiceNow. Connection create करेगा. And there are two types of integration. We will have a more deep discussion on the integration part. One way communication होता है, ServiceNow से डेटा Facebook पे जाएगा या फिर Facebook से ServiceNow में आएगा डेटा. टू वे कम्युनिकेशन होता है, ServiceNow से डेटा Facebook में जाएगा और वहीं से Facebook से ServiceNow में भी आएगा. ये टू वे कम्युनिकेशन, यहाँ से भी सेंड होगा, इधर से भी सेंड होगा, रिसीव होगा. ठीक है. तो यहाँ से भी स्पेशल जो होता है पर्सन इंटीग्रेशन का, व्हाट ही विल डू, द रिक्वायरमेंट, ही विल सी द रिक्वायरमेंट एंड जस्ट नॉट स्टिक टू द फेसबुक ओनली, कि फेसबुक के बाद यूट्यूब भी आ गया, फिर उसके बाद में इंस्टाग्राम से भी कनेक्शन क्रिएट करना है, वो भी आ गया. देयर आर मल्टीपल रिक्वेस्ट आर कमिंग टू हैव द इंटीग्रेशन, सो दे विल हायर वन पर्सन, स्पेशल पर्सन फॉर द इंटीग्रेशन. डिड यू गेट माय पॉइंट? और ये हर प्रोजेक्ट में नहीं होता है. देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन है, और तो दैट टाइम दे हायर अ स्पेशल पर्सन कि आप सिर्फ इंटीग्रेशन पे काम करो.
और हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो. Did you get my point? What Yes. are the roles? What are the job roles in ServiceNow? Admin, developer, tester, architecture, consultant, team lead, or scrum master, PA, or integration specialist. These are few. और भी हैं बहुत सारे, लेकिन these are very most asked, और जो रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है डेवलपर्स की. Are you fine till here, everyone? समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? So we are ending here the job roles topic. We will start the new one. Any doubt, any concern? Yes, Yashri. You want to add something? You want to ask something? No doubt, sir. No doubt. Okay, good. Thanks for the response. Sanjit here. So this is a Yes. logical point to start something that we are going to do every day. So this is a 3-question test. It is a test of how good my teaching and Ashfaq's teaching and Yunus's teaching is. So here we go. You have 2 minutes. Let me know if you can see the code. See the questions. Ashfaq, can you see the questions? Yunus, can you see the questions? No, I don't see. Yes, I can see. I can see. Okay. Here. Okay. He has kind of initiated a poll. Quiz questions. So we have to respond to this poll. Yeah. All of us. Yes. including me. Yes. So we will know how good are we getting across to our students. Sanjit, did you got response from all? No, 6 out of 13. Okay. So you can see the names, no? No, I can't see the names. You have options, 4 options, Shahrukh, over there, correct? You have to click on one option which you feel correct based on your understanding. Okay, Shahrukh, we'll just wait for people. 9 people are done. So I think another 1 minute will wait. 10, 11, come on, 2 more left. 12. किसने नहीं किया? One more left, I think. 13 of 13, done. Quickly discuss कर ले. Sure. Incident management, what is the primary goal of incident management?
92% have answered correctly to minimize the impact of incidents on business operations. One person has said to prevent incidents from occurring. That is incorrect. See, इंसिडेंट हो जाने के बाद इंसिडेंट मैनेजमेंट होता है, राइट? तो इंसिडेंट मैनेजमेंट का काम यह है कि सारे इंसिडेंट रिकॉर्ड हो, राइट? फिर उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज हो, जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, एंड ऑल ऑफ दैट. डज एनीबडी हैव एनी डाउट ऑन दिस? आई एम हैप्पी टू सी 92% हैव आंसर्ड करेक्टली. और किसी और को कुछ डाउट है इसमें? 1 2 3. ओके, डाउट नहीं है. वेरी गुड. Change management. Which stage of the change management process involves assessing the risks and benefit of the proposed change? इसमें the answers are all over the place. सब लोगों ने सब आंसर दिया है, but thankfully नहीं. So 54% or 7 out of 13 people have said it is in implementation phase, right? Risks and benefit of the change कहां पे असेस करोगे? इंप्लीमेंटेशन में असेस करोगे? गलत आंसर है. क्यों गलत आंसर है बताओ मेरे को. चेंज मैनेजमेंट करते समय, चेंज मैनेजमेंट की प्रोसेस में रिस्क की जो असेसमेंट है कि भैया इसमें क्या हो जाएगा, ये चेंज कर देंगे तो सारे दुनिया के एयरपोर्ट खत्म हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, ये असेसमेंट आपको कब करनी चाहिए? बहुत लोगों ने, 7 लोगों ने आउट ऑफ 13 इंप्लीमेंटेशन लिखा है. ये गलत आंसर है. क्यों? माइक में बताओ या चैट में बताओ क्यों गलत We have to do it before implementation, so it doesn't affect. है? करेक्ट, ऑब्वियस है. तो फिर सही आंसर क्या होगा? प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, रिव्यू या अप्रूवल? प्लानिंग मेरे ख्याल से. Planning. प्लानिंग बराबर है. तो अनफॉर्चुनेटली ओनली 4 पीपल आउट ऑफ 13 हैव गॉट द करेक्ट आंसर कि ये प्लानिंग में करना चाहिए रिस्क असेसमेंट, इंप्लीमेंटेशन में नहीं. ओके. एंड बाकी जो 2 स्टेजेस हैं उसमें 2 लोगों ने आंसर दिया है, रिव्यू एंड अप्रूवल. रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू में नहीं हो सकता. रिव्यू इंप्लीमेंटेशन के बाद होता है. अप्रूवल के टाइम पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है. अप्रूवल के टाइम पे खाली ये देखा जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट किया है कि नहीं, सॉरी, रिस्क असेसमेंट किया है कि नहीं, राइट? इंप्लीमेंटेशन के पहले अप्रूवल, सपोज मेरे पास अप्रूवल के लिए आया, यूनुस लेके आया कि ये चेंज हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट? आपका अप्रूवल चाहिए, तो मैं अप्रूवल के टाइम पे ये देखूंगा कि भाई रिस्क असेसमेंट किया है कि नहीं किया. अप्रूवल के टाइम पे रिस्क असेसमेंट नहीं करेंगे हम. रिस्क असेसमेंट हो जाना चाहिए प्लानिंग के दौरान. ठीक है, ओके. और एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम मैनेजमेंट? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम मैनेजमेंट. 11 और 12 लोगों ने आंसर किया इसको, एक ने आंसर नहीं किया, पता नहीं क्यों. एनीवे, so the correct answer, problem management, what is the main objective of problem management? The correct answer is to identify root causes and prevent recurring incidents. Yes, इंसिडेंट होता है, फिर उसका अगर ये बार बार हो रहा है तो उसका प्रॉब्लम टिकट बनता है. फिर प्रॉब्लम टिकट का रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि ये बार बार क्यों हो रहा है. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रॉब्लम मैनेजमेंट. टू रिजॉल्व इंसिडेंट्स क्विकली, नो. One person has answered to resolve incidents quickly. That is not the correct answer. To resolve incident quickly is a part of incident management कि जल्दी से जल्दी business impact कम किया जाए और फटाफट ये किया जाए, business restore किया जाए. And last है to assign blame for problems. Thankfully nobody has answered this. That is correct. We don't assign blame anywhere, right? कि ये क्राउड स्ट्राइक का ही फॉल्ट था या इसका ही फॉल्ट था, वो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंसिडेंट प्रॉब्लम चेंज. वो कोई लीगल प्रोसेस होगी, कमर्शियल प्रोसेस होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड somebody has answered to create a knowledge base of problems. To some extent yes, but that is not the main purpose. knowledge base बनाया जाता है problems का for sure, but वो main purpose नहीं है, right? अपना क्वेश्चन क्या था? What is the main objective of problem management?
सो नॉलेज बेस बनाना ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है उसका. सो द करेक्ट आंसर इज टू आइडेंटिफाई रूट कॉजेज एंड प्रिवेंट रिकरिंग इंसिडेंट्स. सो अशफाक, यूनुस, I'll अपना स्कोर इज ओके. okay, okay. अपना स्कोर इज ओके. आवर टीचिंग इज ऑल राइट. गो Yeah, अहेड. yeah. So मुझे एक example I am just I want to take an opportunity. Real life example. क्योंकि incident management में अपना score is how much? I think 92% has kind of said it correct. So I think there are no issues at all. Almost 90% student understood, but for at least for 1 or 2 students who didn't understood, I'll give a real life example. Take an example. These days अभी बारिश हो रहा है, ओके, और बारिश में आप घूमने के लिए जा रहे हो, ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे थोड़ा स्लीपरी है, आप गिरोगे, इस चीज को क्या बोला जाएगा? In simple word, any accident is a incident, correct? एनी एक्सीडेंट, छोटा मोटा एक्सीडेंट, आप साइकिल पर से गिर गए हो, या चलते चलते स्लिप होके गिर गए हो, या घर पे काम करते करते है ना कांच का ग्लास टूट गया, या या पानी है ना लीक हो गया, एनी 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 सच इशू, रियल लाइफ एग्जांपल है, करेक्ट? ये आप रोज के रोज जीते हो इस चीज को. तो एनी एक्सीडेंट इज अ इंसिडेंट, whether it's a small or big. It's so have you understood it? Yes. हाँ, अब इसमें क्या होता है, जो भी कोई एक्सीडेंट होगा, है ना, आइदर इट विल बी फिक्स्ड और नॉट, करेक्ट? मेजर डिस्ट्रक्शन है तो फिक्स नहीं होगा, उसके लिए प्रोसेस अलग रहेगा, या उसके लिए ऑल्टरनेटिव मेथड देखा जाएगा. फॉर एग्जांपल ग्लास टूट गया तो क्या करोगे? विल बाय न्यू वन, करेक्ट? दैट्स द ऑल्टरनेटिव, है ना. अभी दूसरा एग्जांपल, घर में पानी हो गया फॉर एग्जांपल, है ना, बकेट बकेट टूट गया, व्हाट विल बी द रिस्पांस फ्रॉम योर साइड? क्लीन इट. हाँ, क्लीनिंग, करेक्ट, ट्रू. अभी समझ लो आप गिर गए, आप कोई तो एक आधा जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपका, है ना, आप ट्रिप के लिए गए हो, और ट्रिप का ऐसा एरिया जहाँ पे आप गिर गए हो, तो इसको क्या बोला जाएगा? ये इंसिडेंट भी है, बट उस इंसिडेंट का, है ना, और एक दूसरा स्वरूप या रूप क्या हो सकता है कि खाली एक बंदा नहीं गिरा, बहुत सारे लोग गिरे. फॉर एग्जाम्पल मीन्स तन्मय गिरा, शुभम गिरा, आसिम गिरा, करेक्ट, यशस्वी गिर गई, वही जगह पे जाके, सेम जगह पे जाके वापस है ना, लोग गिर रहे. सो व्हाट विल बी द इशू? व्हाट काइंड ऑफ, है ना, इशू? इसको Problem. कैसे कैटेगराइज किया जाएगा? एक ही जगह पे जाके बहुत सारे लोग गिर रहे, तो इसको क्या बोला जाएगा? Problem. करेक्ट. उसका रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा, गिर क्यों रहे वहां पे, करेक्ट? तो ये प्रॉब्लम है, बार बार लोग गिर रहे हैं, माइट भी है ना वहां पे जो टाइप का ये फर्श लगाया है, जो जहां पे भी आप जा रहे हो वो फर्श बहुत स्लीपरी है, करेक्ट? ये फर्श बहुत स्लीपरी है, इस स्टेज को क्या बोला जाएगा? ये क्या टाइप का एक्टिविटी है? इसको क्या बोला जाएगा? रूट कॉज एनालिसिस. रूट कॉज एनालिसिस. विद इन रूट कॉज एनालिसिस इसको और थोड़ा डीप डाइव करते, इसको क्या बोला जाएगा? ये जाके ये फर्श इज अ प्रॉब्लम, ये स्लीपरी है, Cause. रूट कॉज, कॉज तो है वो, बट उसको, उस स्टेज को क्या बोला जाएगा? इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ प्लानिंग एक्टिविटी, रिस्क असेसमेंट, और काइंड ऑफ ना असेसमेंट ऑफ योर सिचुएशन, असेसमेंट ऑफ योर बेसिकली इशू, के बार बार क्यों गिर रहे हैं, ये फर्श पे जाने के बाद ही गिर रहे हैं, ये फर्श कैसा है, स्लीपरी है, व्हाट इज द सॉल्यूशन?
change the first. चेंज द फर्स्ट, चेंज मैनेजमेंट पिक्चर में आ गया आपका, करेक्ट। एक ही एग्जांपल में हमने 3 चीजें सीख ली। कौन सा? एक है कि एक आदमी गिर गया तो इंसिडेंट हो गया, मल्टीपल लोग गिर रहे वहां पे जाके उसी जगह पे वो प्रॉब्लम बन गया, करेक्ट। ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर रिप्लेसिंग द फ्लोर, करेक्ट, और वॉट एवर इट मे बी, टाइल्स, फ्लोर, वॉट एवर इट मे बी। सो चेंज मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम मैनेजमेंट तीनों एक ही जगह का पे एक ही एग्जांपल में हो सकता है। नॉट नेसेसरली इंसिडेंट इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है, चेंज भी इंडिपेंडेंटली होता है, बट प्रॉब्लम मैनेजमेंट है ना इज लिंक टू बेसिकली चेंज एंड इंसिडेंट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखो अभी एग्जांपल जो मैंने स्लीपरी फ्लोर का बताया, आप कोई ऐसे डेस्टिनेशन पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं और वहां पे रिपीटेटिव इंसिडेंट हो रहा है तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अब इसमें और एक चीज हो जाती है, क्या ये चेंज डायरेक्टली इंप्लीमेंट होता है क्या? समझ लो ये फर्स्ट चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट चेंज करनी है तो कोई भी जाके अभी रूट कॉज एनालिसिस हो गया और रूट कॉज एनालिसिस में पता चला कि फ्लोर खराब है, तो डायरेक्टली डिसीजन लिया जाता है कि ये चेंज करना है फर्स्ट, या उसमें कोई और प्रोसेस फॉलो की जाती है? इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, करेक्ट। तो इसमें सर्विस रिक्वेस्ट ऑल्सो गेट इन्वॉल्व। ये जो रिक्वायर्ड एसेट्स चाहिए और रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल चाहिए फॉर चेंज करने के लिए, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से आएगा, उन सबको सर्विस रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, करेक्ट। तो ऐसे नहीं होता कि गया कोई और उठा के लेके आ गया, रिप्लेस हो गया, करेक्ट। देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज फॉलोड। तो इस सब प्रोसेस में विद इन दिस एग्जांपल वी लर्न इंसिडेंट, चेंज, प्रॉब्लम, करेक्ट। अभी अभी क्लियर है क्या वापस? तो जो चेंज मैनेजमेंट का एक टॉपिक जहाँ पे चेंज मैनेजमेंट का स्कोर हमारा कम है, वो स्कोर क्यों कम है? बिकॉज आई थिंक आई स्टिल सी सम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन सम ऑफ द एरिया। संजय, वी डिड वेल, नो, आई थिंक हमारा इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम मैनेजमेंट, I think excellent work done by us. I should appreciate the fact, okay, because everybody has understood it and we have seen maximum responses, which is Beautiful. correct. Yeah, yeah, But yeah. when it comes to change management, I think there are some gaps, and Correct. that's the reason I took an opportunity. And अभी आपको change management समझ रहा है क्या सबको? Yes or no, guys? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. रियल लाइफ एग्जांपल है, करेक्ट। ये फर्स्ट चेंज करना पड़ेगा, ये डिसाइड हो गया प्रॉब्लम मैनेजमेंट किक इन होने के बाद। जब तक प्रॉब्लम मैनेजमेंट किकिंग नहीं हुआ तब तक फर्स्ट चेंज करना वाज नॉट अ ऑप्शन, करेक्ट। इज इट क्लियर? नाउ आई एम कमिंग टू now I'm coming to groups, which I was supposed to show you. I'll share my screen, guys. Just tell me whether you are able to see my screen, correct? So I have created contacts for all the users. You know how to create a contact, correct? Let me do one thing. I'll delete the contact for Asimshik, correct? Before that, let me copy his email ID. Edit. I'll delete this. Users of group type example, I just wanted to show you. Let me delete this contact first. So you know how to create a user. This new contact might be treated as a user, okay? And how it is going to benefit us. So this is nothing but the one user, correct? Or one contact or one user. So if I wanted to send an email to one user, what I'll do? I'll just go
and basically compose email, put Asim's name, test user mail. Okay, I'll say hi. Okay, and send an email. Correct. Now I have to send an email to all the basically students. What I'll do? What are the options available with you? ग्रुप बनाएंगे. Okay. वो कैसे बनाएंगे? For example, I can see basically let me go over here. Let me go to contacts. So you can see 11 contacts over here, correct? If I wanted to send an email to all these contacts, what I should be doing? In traditional way, compose and type individual's email ID, correct? एक मेथड ऐसे क्या मैं सबका email ID उठा के I'll put that, correct? I will show you over here. For example, these are the contacts. What I'll do, select it and I'll say, sorry. करेक्ट. तो इस केस में मैंने क्या किया, सेंड टू मल्टीपल यूजर्स, करेक्ट. बट ये क्या किया मैंने, ये विदाउट ग्रुप्स है. मींस एवरी टाइम आई हैव टू गो एंड सिलेक्ट, करेक्ट. आर यू गेटिंग मी? आप सबको मेल आया रहेगा अभी. जस्ट चेक योर ईमेल्स इफ पॉसिबल. अभी तक कॉल बॉक्स में है. ओके, it might have went. I'll show you another example. Okay, jahan pe I'm going to send same email using another technique. I'm not going to select all those users. This is one thing. Now I'm going to, sorry, I'm not using this very frequently. I haven't used this feature in the past. Okay, let me check here. Select all, and then you have a label option over here. I think group 1, apply. So now all these members are part of group 1, correct? What I'll do, I'll just go compose, and then somebody has given a wrong email ID. I don't know. Group 1, correct? Now you can see by just putting group 1, I am able to see all the email IDs that one place. Are you getting me? So what is Yes, the sir. benefit of group? What is the benefit of group? मल्टीपल सिलेक्शन नहीं करने पड़ रहे हैं, वन टाइम में सब. Take an example. Make your job easy. Yeah, for 14 users are there. Take an example. These are only 14 users. Assume that there are 1,000+ users. What will happen? Too much time. Too much time, correct? To save time, whenever you wanted to give an access and permission to multiple users, and to save time, groups has been used, correct? And as I said, within this contact list, I can select 4 users for label 1 called group 1. Those out of that 4 users, 2 can be part of group 2, correct? So I can have users mapped to multiple groups, correct? One group will be an individual group which will have number of multiple users, correct? So group combination can be anything.
मीन्स एक यूजर मल्टीपल ग्रुप का पार्ट हो सकता है, एक ग्रुप मल्टीपल ग्रुप्स का पार्ट हो सकता है. क्लियर? क्लियर गाइस? संजीत, Sir. over to you. Yeah. Yeah. So I was just going to say कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है एंड काफी बार इन योर सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड पॉइंट दिस वे इज मैंडेटरी. यू कैनॉट in many organizations according to audit rules and all that, you cannot add users directly, right? You have to create groups and you have to add users or remove users from groups only. आप डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते एक्सेप्ट मे बी सुपर एडमिन या एडमिन जो यूजर है उसके अलावा उसके नीचे ग्रुप्स ही होते हैं और ग्रुप्स के अंदर ही लोग ऐड होते हैं, रिमूव होते हैं. बिकॉज लोग ऐड होना रिमूव होना ये कॉमन है. कोई आज इस प्रोजेक्ट पे है, रोल ऑफ होके दूसरे प्रोजेक्ट पे चला गया, कोई कंपनी छोड़ के चला गया, कोई नया एम्प्लॉय आ गया एंड ऑल दैट, राइट? तो ग्रुप जो है वो कांस्टेंट रहता है. फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्लाइंट मैनेज कर रहे हो, जैसे कल का एग्जांपल था यूनुस का, एटीएनटी मैनेज कर रहे हो, तो एटीएनटी के लिए आपने पूरा एक सर्विस नाउ सेटअप किया है, सब कुछ किया है, तो यू विल क्रिएट ग्रुप्स. You will not create users, you will create groups. So for example, you will have night shift resolver group, network resolver group, falana, this group, that group. और उस ग्रुप्स के अंदर आप यूजर ऐड और रिमूव करते रहोगे. आई बात समझ में? ये बेस्ट प्रैक्टिस है और ये काफी जगह मैंडेटरी है. And there will be a default group as well, correct? Yunus, whenever you are creating any users, he will be part of default group. करेक्ट. What was that group? असाइनमेंट ग्रुप जो असाइनमेंट के लिए काम करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं प्रोजेक्ट्स में, देयर डिफरेंट रोल्स. तो वो एक चीज अलग सपोर्ट में आता है, बट डेवलपमेंट में देयर आर नो ग्रुप्स एक्चुअली. डेवलपर को एक स्टोरीज असाइन होती हैं, दे आर वर्किंग ऑन द स्टोरीज ओनली. जो सपोर्ट में मोस्टली काम करते हैं, दे आर इनटू द ग्रुप्स की जो भी टिकट्स असाइन होता है टू वर्क ऑन दोस, कि उनको पर्टिकुलर एक ग्रुप में डाला जाता है. सो दे वर्क ऑन द सपोर्ट लेवल काम होता है. इंसिडेंट प्रॉब्लम मोस्टली डेवलपर ये काम नहीं करते हैं, इंसिडेंट प्रॉब्लम ये काम सपोर्ट में होता है. डेवलपर वर्क ऑन द डेवलपमेंट पार्ट ओनली. बट समटाइम्स क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोजेक्ट में कि अब वहां पर सपोर्ट भी देना, आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है, अब उसको सपोर्ट भी देना है, तो दे सपोर्ट ऑन दैट द क्रिएटेड एप्लीकेशन फॉर 2-3 months की कुछ बग्स तो नहीं आ रहे, कुछ इशू नहीं आ रहा है, कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो लेटर ऑन दे मूव देयर स्टफ टू द अदर पीपल फॉर सपोर्ट पर्पस. Thanks. Any doubts, guys, with respect to understanding of user groups? I need yes or no at least. No, sir. No, sir. You can type it in chat window. That's also okay. Before closing the call, I just wanted. Are you going to continue, Yunus? No, I'm done from my head actually. Yeah. It's we'll start from tomorrow. Yunus, sir. Yeah. New section. Yunus, sir. Yes, Asim. Sir, one I have problem. सर जब आपने हमें बोला था कि सर्विस नाउ का अकाउंट ओपन करना था, तो मैंने पहले मेरा अकाउंट से ओपन किया, फिर वो लॉगिन करने का तो उसका मैसेज आया और मैं ईमेल मेरा ओपन हो रहा नहीं था, तो मैंने पासवर्ड डाला और वो पासवर्ड फिर से डाला तो ओपन ही हो रहा नहीं था. वो क्यों प्रॉब्लम आ रहा था सर? 2 अकाउंट में ऐसा हो गया मेरा. और No, थर्ड अकाउंट का if you can share your screen, so I'll see what exactly. सर मैंने मोबाइल पे किया था, तो आपने जब बोला था तब, और फिर लास्ट बार थर्ड अकाउंट पे मैंने लैपटॉप पे किया था No मेरा. worries. We will see tomorrow in the morning. We will have to log in from the laptop or computer. कि मोबाइल से नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, तो I think there would be. Verification might be, I think. हाँ, वेरीफाई करना होता है मेल पर, एक हाँ वो वेरीफाई भी किया मैंने, और पासवर्ड मैंने रीसेट करने का पासवर्ड तो मैंने डाला मेरा पासवर्ड, तो वो आ रहा ही नहीं था. No worries. We will see this tomorrow. Okay. Anyone else? Any other issues कि login नहीं हो रहा था, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया? ऐसा कुछ प्रॉब्लम Anyone? है? Everybody able to log in, right? They have created 3 accounts. असाइनमेंट क्या है आज का? We will share on WhatsApp. I'll share on WhatsApp. So I need your suggestion, guys, here. कि the way I'm teaching, is it fine or बहुत स्पीड में हो रहा है, ठीक समझ में आ रहा है सारी चीजें? I need your opinion कि कुछ सजेशन हो आपकी तरफ से कि सही चल रहा है, सही मतलब आप टीच कर रहे हैं.
एनीवन? अच्छा चल रहा है, जी एकदम स्क्रैच से सिखा रहे हो आप। ठीक है ना? Yes, it's good. यस सर, सही चल रहा है तन्मय सर, बट आपकी आवाज थोड़ी स्लो आती है सर, कम आती है ना? आवाज थोड़ी कम I'll आती check है। my यस earphone tomorrow, today only. There are some issue. I don't know कि क्या हुआ, बच्चे हाथ में लेते हैं ना तो ये गिर गया था once, so I'll check it and I'll try to repair it. Is it fine now if I take it close to my mouth ना, तो clear loud आती होगी आवाज, थोड़ा सा ये जब पीछे जाता है तो कम आती होगी आवाज। Yes, sir. एग्जैक्टली। हाँ हाँ, तो I'll fix it today. And anything else? So Asim, connect with separately, one on one. Okay. Yes, yes. Okay. Then Sanjit, you want to add something or we can drop No, off? we can close. Okay. 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 Thank you But everyone. या ऐसे ही रोज क्विज होते रहेंगे कुछ ना कुछ तो। Mhm. ठीक है, Okay. चल। Okay. Bye. Bye everyone. Take care. Good day.